नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। और चलिए सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। बड़ी खबर यह है कि जेडीयू सांसद ललन सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अगर भूपेंद्र यादव चाह लेंगे तो आरजेडी का मर्जर हो जाएगा। भूपेंद्र यादव ने रविवार को दिया था बयान। खरमास बाद आरजेडी में टूट का किया था दावा और उसके बाद इस बयान में एक और बयान जोड़ते हुए ललन सिंह का बयान आया है कि अगर भूपेंद्र यादव चाहेंगे तो आरजेडी का मर्जर हो जाएगा। तो जिसको ज्ञान ही नहीं है कुछ, तो उसकी पार्टी में क्या, उसकी पार्टी में तो ऐसी ही खलबली है। तो भूपेंद्र जी कमे बोल रहे हैं। भूपेंद्र जी तो जिस दिन तय कर लेंगे उस दिन उनका पटिया जो है मर्ज कर जाएगा बीजेपी में। बीजेपी के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव के खरमास बाद आरजेडी के टूट वाले बयान पर केसी त्यागी ने कहा है कि भूपेंद्र यादव बिहार के प्रभारी हैं, उनका होमवर्क पक्का रहता है। मैं भूपेंद्र यादव के आकलन, विश्लेषण और आशाओं में सहमत हूं। नहीं, भूपेंद्र जी वहाँ के प्रभारी भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के बहुत आशावान नेता हैं। उनका होमवर्क पक्का भी रहता है और आरजेडी भी और कांग्रेस भी। जैसे जल के बगैर मछली नहीं रह सकती है, ऐसी ये लोग भी सत्ता के बगैर नहीं रह सकते। यानी सत्ता में आने के लिए टूट सकते हैं। मैं श्री यादव जी के आंकलन से, विश्लेषण से और आशाओं से सहमत हूँ। जेडीयू के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पर आरजेडी ने बड़ा आरोप लगाया। आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने उमेश कुशवाहा को अपराधी छवि का नेता बताया है। 302 का मुकदमा का एफआईआर दर्ज हुआ था और संज्ञान भी लिया गया था। बाद में किन कारणों से क्या नहीं हुआ, अरेस्टिंग नहीं हो पाई है, लेकिन दागी आदमी को कभी भी किसी प्रदेश का अध्यक्ष नहीं बनाना चाहिए, किसी पार्टी का नहीं बनाना चाहिए। और जदयू ने शुरुआत किया है कि दागी आदमी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। ये जदयू जाने, क्योंकि अपराध के मामले में जदयू लोग आगे बढ़ गए हैं। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा पर आरजेडी के हमले पर जेडीयू ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि आरजेडी पहले अपने घर में देखे, फिर दूसरे के घर में झांके। लालू प्रसाद यादव जी, कोर्ट ने उनको भ्रष्टाचार के आरोप में सजा सुनाया। लालू प्रसाद जी सजा आपता है। तेजस्वी यादव जी के ऊपर कितना केस है ये तो पहले बताएं। पहले अपने घर को ठीक रखना चाहिए, तब दूसरे घर में झांकना चाहिए। जहां तक हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष के बाद उमेश कुशवाहा जी के बाद उनके ऊपर कोई केस नहीं है, सब केस खत्म हो गया और फिर से प्रदेश का अध्यक्ष बने हैं। तो पहले अपने दूसरे घर में झांकने के पहले अपने घर में ठीक करना चाहिए। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष बने उमेश कुशवाहा को दागी बताने पर बीजेपी ने आरजेडी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जिसके घर खुद दागदार हो वो दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। घर खाली में दागे दाग हो, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेल में हो, जिसके बड़े बड़े नेता जेल में समय बिताते हों, पदाधिकारी बनते हों, वो दूसरे को आईना न दिखाएं। हमारे यहाँ तो स्पष्ट है कि अगर एक पर भी अगर चार्जेज होगा तो नीतीश कुमार और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ये यूएसपी रही है कि हम अपने को भी लोग पर भी अगर दामन में गलत छाप आ जाता है तो हम लोग उसको बाहर कर देते हैं। नीतीश सरकार पर तेजस्वी का हमला जारी है। तेजस्वी ने आरोप लगाया है कि बिहार में बीते 16 सालों में कुछ नहीं हुआ। तेजस्वी ने सीएम नीतीश को ब्लैकमेलर बताया, साथ ही सत्र छोटा होने पर सीएम और डिप्टी सीएम के घेराव की बात कही। जैसे को तैसा मिला है, तो जो उन्होंने किया है वो भोग रहे हैं, तो हमको तो इस पे ज़्यादा कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। लेकिन ये जो 16 साल की नीतीश कुमार जो बीजेपी की सरकार है, ये पूरी तरीके से अभिशाप के रूप में है बिहार के ऊपर। इन्होंने बिहार को, जो सबसे युवा प्रदेश है, उसको बेरोजगार और मजबूर प्रदेश बना करके रख दिया है। कथनी और करनी में नीतीश कुमार जी का भारी अंतर है। सत्ता के लोभी आदमी हैं, एक ब्लैकमेलर हैं, एक आपके बार्गेनर हैं, और ही इज नॉट ए लीडर, ही इज अ बिग टाइम बार्गेनर एंड ही इज अ बिग टाइम ब्लैकमेलर।
और सब जान रहे हैं, इसमें कोई अंतिम सवाल क्या, ये बजट सेशन क्यों नहीं चाहते, इस समय से पहले क्यों भागना चाह रहे हैं? क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं है। हो सकता है इनके लोग ही इन पे विश्वास ना कर रहे हो, कोई डर होगा, कोई कारण होगा ना। स्कूल कॉलेज सब खुल गया और आप वैक्सीन का बहाना दे रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि बजट सेशन नहीं चलेगा। हम जनता के मुद्दे कहाँ उठाएंगे? जनता के सवालों को, उनकी समस्याओं का कहाँ से एड्रेस होगा? इसलिए हम लोगों ने, पूरे महागठबंधन के लोगों ने आज फैसला किया कि आज हम लोग अगर परंपरागत तरीके से, ट्रेडिशनल तरीके से अगर बजट सेशन चलेगा तो हम लोग जो है जनता के सवाल को उठाएंगे। अगर ये लोग भागेंगे तो हम लोग जो है बॉयकॉट करेंगे और मुख्यमंत्री आवास और उप मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास 2 दिवसीय बिहार दौरे पर पटना पहुंचे। भक्त चरण दास ने उम्मीद जताई है कि पार्टी आलाकमान ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है उसी वो पूरा करेंगे। भक्त चरण दास ने बिहार में फैले हुए कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने को बड़ी चुनौती बताया। कांग्रेस का बिहार प्रभारी बनने के बाद भक्त चरण दास पहली बार पटना पहुंचे हैं। किस संकल्प के साथ पटना पहुंचे हैं? पटना बिहार धरती बहुत ही पवित्र धरती है और ये मेरा कर्मभूमि है। यहाँ अनेक संघर्ष हुआ है जो राष्ट्र को दिशा दिया है। गांधी जी का कर्मभूमि, विनोबा भावे जी का कर्मभूमि, बहुत सारे समाज चिंतन परिवर्तनशील करने वालों का कर्मभूमि। यह मेरा भी कर्मभूमि है। मैं यहाँ 80 के दशक में बोधगया में भूमि संघर्ष में था। मैं संघर्ष वाहिनी का राष्ट्रीय संयोजक था उस समय। एज ए होल टाइमर मैं पटना में 1 साल रहा हूँ। उसके बाद पॉलिटिक्स ज्वाइन किया 85 में। तो यहाँ से मैं अनेक प्रेरणा मिला है मुझे राजनीति करने का, सीखने का, बोलने का। मेरे लैंग्वेज में आप बिहारी मैक्सिमम पाएंगे। तो यहाँ पार्टी बनाने का काम मुझे आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी ने दिया है और मैं सच्चे लगन से कार्यकर्ताओं के अनुरूप और राज्य के जनता के अनुरूप एक विश्वसनीय पार्टी बनाने का काम करूंगा। भक्त चरण दास जी ने 2 टूक शब्दों में कहा कि संगठन को इंटैक्ट करना है और आने वाले दिनों में इसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज अपनी पार्टी के तमाम प्रदेश उपाध्यक्षों के साथ बैठक की। बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिली हार की समीक्षा की, जिसमें बूथ स्तर से लेकर चुनाव में हुई गड़बड़ियों पर बात हुई। साथ ही पार्टी का जनाधार आगे और कैसे मजबूत हो, इस पर भी चर्चा की गई। बैठक से पहले मीडिया से बातचीत में पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष श्याम रजक ने एक बार फिर एनडीए में टूट का दावा किया। हम लोग के लिए ना कोई खरमास है और ना कोई बहुत सुंदर है। हम लोग प्रकृति के साथ हैं और प्रकृति के साथ है। राजद टूटेगा कि जदयू टूटेगा, ये तो उसके यहाँ बैठकों में आप लोगों ने कुछ समीक्षा कर लिया हो। जमुई के झाझा में एक निजी क्लिनिक में इलाज के दौरान महिला मरीज की मौत पर जमकर बवाल हुआ। आक्रोशित परिजनों ने निजी क्लिनिक और उसके चिकित्सक पर आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। सड़क जाम कर हंगामा कर रहे लोगों को मौके पर पहुंची पुलिस ने शांत करवाया। परिजनों का आरोप है कि पुष्पांजलि नर्सिंग होम में जब वो मरीज को लेकर पहुंचे तो उनके इलाज के नाम पर पैसे ले लिए गए, लेकिन उस वक्त कोई डॉक्टर नर्सिंग होम में मौजूद नहीं था। बाद में जब डॉक्टर आए तब इलाज शुरू हुआ और इलाज में देरी की वजह से मरीज की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला सुनैना देवी को सांस लेने में तकलीफ होने पर परिजन आनन फानन में लेकर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर इंसान को मार दिया, गलत ट्रीटमेंट किया, बोलता है डॉक्टर नहीं है यहाँ पे, बोलता है डॉक्टर यहाँ है ही नहीं। यहाँ का जो नर्स है वो बोलती है कि यहाँ डॉक्टर नहीं है, बाहर है। उसके बाद ट्रीटमेंट ये कैसे किया, पैसा ये कैसे ले लिया, एडवांस पैसा ये बाई जबरदस्ती लेने का काम किया। बर्ड फ्लू को लेकर गया में पशुपालन विभाग अलर्ट है। जिला पशुपालन पदाधिकारी ने बताया कि गया जिला में बर्ड फ्लू का कोई मामला सामने नहीं आया, लेकिन पूरी तरह से एहतियात बरता जा रहा है। इधर जिले में बर्ड फ्लू की अफवाह के कारण पोल्ट्री उद्योग पर असर पड़ रहा है। पोल्ट्री फार्म संचालकों का कहना है कि बर्ड फ्लू के कारण कीमतों में गिरावट आई है। बर्ड फ्लू के लिए अभी हमारे यहाँ
प्रखंड स्तर से जिला स्तर तक रैपिड रिस्पांस टीम का गठन कर दिया गया है। उस टीम में संबंधित डॉक्टर होते हैं, कर्मचारी होते हैं, एक सहायक होते हैं और सभी को निर्देश दे दिया गया है अपने अपने क्षेत्र में जहां किसी प्रकार की इस ढंग की सूचना प्राप्त हो उधर विशेष उनको जानकारी भी दे दी गई है। रेट में सेल्स में कोई दिक्कत नहीं है, रेट में कुछ ना कुछ कमी है, जो एक्चुअल रेट है वो नहीं हो पा रहा है मुर्गी। बर्ड फ्लू की मार से पोल्ट्री कारोबार मंदा हो गया है। मुर्गी पालक परेशान हैं। मुर्गी पालकों का कहना है कि वो फार्म में मुर्गियों को महंगे दाने खिलाते हैं, लेकिन हर साल इस तरह की परेशानी होने से उनका मुनाफा कम होता है और नुकसान भी हो जाता है। लॉकडाउन के बाद बर्ड फ्लू की वजह से पोल्ट्री कारोबार पर खासा असर पड़ा है और पोल्ट्री कारोबारी आर्थिक संकट को लेकर चिंतित हैं। मेरा मुर्गा तैयार है लेकिन निकल नहीं पा रहा है रेट के कारण, और मुर्गा का बच्चा का दाम बहुत ज़्यादा है, दाना का रेट भी बहुत ज़्यादा है, उसके वजह से बहुत प्रभाव धंधा पर पड़ रहा है। बर्ड फ्लू पर केंद्रीय पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि इससे पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बर्ड फ्लू पक्षियों से इंसानों में ट्रांसमिट नहीं होता, बस थोड़ा एहतियात बरतने की जरूरत है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि ये बाहर से आने वाली पक्षियों से कुछ जगहों पर फैला है, जो चिंता वाली बात नहीं है। गिरिराज सिंह ने कहा कि हमारे चीफ सेक्रेटरी ने सारे स्टेट के चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा है। इसके अलावा राज्यों के हेल्थ सेक्रेटरी को भी पत्र लिखा गया। वहीं गाजीपुर मंडी को 10 दिनों तक बंद किया गया और इसको लेकर वो मुख्यमंत्री को पत्र लिखेंगे। कौन सा प्रिकॉशन ये प्रिकॉशन किस चीज का? जब 2006 से ये बार बार विश्व पशु संगठन कह रहा है ये ट्रांसमिट नहीं होता आदमी में, दिक्कत करनी चाहिए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को एहतियात लेनी चाहिए कि जहां वाइल्ड पक्षियों में आता है, क्योंकि ये जो माइग्रेंट बर्ड हैं उन्हीं से आता है। तो जहां ये घटना घटे तुरंत उस पर कंट्रोल करें, सबसे बड़ा एहतियात है। और जहां लगे कि हुआ है तो उसके लिए गाइडलाइन है, प्रोटोकॉल है। उमेश कुशवाहा ने जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाल लिया। न्यूज 18 से बातचीत में वो कई सवालों पर उलझते दिखे और तल्ख सवालों का जवाब बचा कर देने की कोशिश की। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के नए प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा। उमेश जी, आपकी पार्टी तमाम जातियों की पार्टी मानी जाती थी, लौकुश में सिमट कर क्यों रह गई? राष्ट्रीय अध्यक्ष लौकुश समाज से, मुख्यमंत्री लौकुश समाज से, आप भी प्रदेश अध्यक्ष बने इसी समाज से, तो इस समाज को मैसेज देने की कोशिश जो की जा रही है, लेकिन जिस जेडीयू के बारे में बोला जाता है कि तमाम जातियों की पार्टी है, वो तो उसके बारे में मैसेज गलत चला गया। इस पर आप कहाँ कह रहे हैं कि लवकुश का ही पार्टी है? सिर्फ हमारी पार्टी जो है, हमारे नेता जो है माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, ये समाज के हर वर्ग के लेके चलते हैं और समाज के हर वर्ग के लिए उन्होंने काम किया है। लेकिन कहते हैं ना सर कि तस्वीर झूठ नहीं बोलती। तस्वीर तो सामने दिख रही है ना, पार्टी में 3 बड़े पद होते हैं, तीनों पे लघु समाज के लोग हैं। बहरहाल जो भी आपका समीकरण, लेकिन इतना तो माना जाए कि 2010 में जब आपकी पार्टी को 115 से ज़्यादा सीट आ गया था, उस समय तो तमाम जातियों ने दिया, अति पिछड़ा की बात होती थी, सवर्णों की बात होती थी, लेकिन इस बार तो सिर्फ लवकुश को ही देखा जा रहा है। ऐसा लवकुश जो हमारा आधार वोट है, और हमारा आधार वोट, उसके बाद अति पिछड़ा दलित सभी मेरा वोट है, और उसके बाद जो भी हमारे समाज के हर तबके के लोग, हमारे समाज के हर तबके के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सभी लोग को हमारे नेता मान सम्मान में कोई कमी नहीं कर रहे हैं और उनको लेके चल रहे हैं। सर 2005 से लेकर आज तक अगर आप देखें तो इस विधानसभा चुनाव के पहले जेडीयू बिहार में बड़े भाई की भूमिका में रही, लेकिन इस वक्त जो परिणाम है उसमें छोटे भाई की भूमिका हो गई, आपसे बड़ी पार्टी 2-2 हो गई। तो फिर कैसे भूमिका बढ़ेगी आने वाले समय में? ये बड़ी भाई और छोटे, यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और पूरे विश्वास के साथ हम कह रहे हैं कि पूरे 5 साल सरकार चलेगी। एनडीए में कोई अथी नहीं है, ये छोटा बड़ा भूमिका नहीं है। आप इस समय में पहले भी आप लोग आप ही के पार्टी के लोग कहते थे ना कि बड़े भाई के एमपी के चुनाव में आप लोग कह रहे थे, जब लोकसभा का चुनाव होना था तो कह रहे थे कि हमको 12 सीट मिलेगा, 10 सीट मिलेगा एनडीए में। नहीं, अब देखें कि किस तरह से हम लोग का सीट मिला। नहीं, आगे आप देखिए, आगे उस पर। तो आपके पार्टी नीतीश कुमार सबसे बड़े जनाधार वाले नेता है बिहार में, आपका ये दावा है? बिल्कुल। तो अगर ऐसी थी सर, तो विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी को सीट कैसे कम हो गई? आपके जो सहयोगी पार्टी बीजेपी, उसकी सीट बढ़ गई। और वो जो परिणाम आया है, हम लोग उस पर चिंतित कर रहे हैं। चिंता मैंने जो परिणाम आया है उसके लिए तमाम हम ही लोग नहीं, हमारे जो जनता भी हैं
वो लोग भी इस पर मैंने विषय का मैंने गंभीर विषय है, इस पर वो लोग चिंता कर रहे हैं। राजधानी पटना के मनेर थाना क्षेत्र में गंगा नदी में लाल बालू की अवैध खुदाई हो रही है। दिन के उजाले में अवैध तरीके से सरकारी खजाने पर डाका डाला जा रहा है। बड़ी बड़ी पोकलेन मशीन लगाकर गंगा से बालू निकाला जा रहा है। उत्तरी बिहार, बंगाल, यूपी के ये लोग सब होते हैं, लोग अपना मजदूरी करने के लिए कि हम 200-400 रुपये जो भी कमाएंगे अपना बाल बच्चे के लिए कमाएंगे। तो यहाँ किस तरह का रोजगार मिलता है? बस वही बालू मजदूरी करना है केवल, और क्या। पटना में जो ईंट सीमेंट वाला काम नहीं मिलता है, बालू अपना निकालता है, लोग बालू ढोता है। एक नाव भरे में बालू 1,000-1,200। कैसे निकाला जाता, कौन मशीन लगा के? मशीन होगा चौक में थे। कौन मशीन नाम ना है? आता है यहाँ पर कहाँ से कितना मजदूर डेली यहाँ खटते होंगे? बताबे किए तो कितना के कह जाए कितना खट रहा है। हो गया, छोड़ दीजिए, नहीं। अवैध बालू के काले कारोबार में एक ट्रक चालक की जान जाते जाते बची। कैमूर में अधिकारियों की नजर से बचने के लिए एक बालू लदा ट्रक तेज रफ्तार से NH2 पर यूपी की ओर जा रहा था। रफ्तार तेज होने की वजह से ट्रक अनियंत्रित होकर मोहनिया के देवकली के पास पलट गया। इस हादसे में ट्रक चालक बुरी तरह जख्मी होकर ट्रक में ही फंस गया। ट्रक से बालू को अनलोड किए जाने के बाद ग्रामीणों और पुलिस की मदद से चालक को बाहर निकाला गया और अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया। बालू की गाड़ी जो है जा रही थी और ड्राइवर लेकर गड्ढे में चला आया। बटन हो गया, ड्राइवर चपा हुआ है। ड्राइवर उसी में दबा हुआ है? अभी ड्राइवर दबा हुआ है। हमारा क्रेन आ गया है, क्रेन के माध्यम से इसको बाहर निकालने की कोशिश। खबर कटिहार से, जहां किरासन तेल की तस्करी का मामला सामने आया। बिहार में किरासन तेल की खुली बिक्री हो रही है और बता दें कि खुली बिक्री पर रोक है, लेकिन यहां के तस्कर पश्चिम बंगाल से किरासन तेल लाते हैं और बिहार में खुलेआम बेचते हैं। तस्करों का यह भी कहना है कि इसके लिए वो पश्चिम बंगाल और बिहार पुलिस को पैसे देते हैं। रात में पश्चिम बंगाल से केरोसिन ऑयल लेकर आ रहे तस्करों ने कैमरे पर साफ साफ कहा कि वो पुलिस को मैनेज कर पश्चिम बंगाल से किरासन तेल लाते हैं और बिहार में बेचते हैं। इसके लिए मंथली रेट भी फिक्स है। एक तस्कर ने बताया कि वो 1,000 रुपए प्रति माह तक पुलिस को देता है। किरासन तस्करी की अगर हम बात करें तो किरासन ने इस तस्करी में पुलिसकर्मियों के नाम सामने आने के बाद वरिष्ठ अधिकारी जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रहे हैं। ये तेल किरासन तेल कहाँ से लाते हो? कहाँ मैनेज किए हो? हाँ, 3 थाना मैनेज किए हो। कौन कौन थाना मैनेज किए हो? परानपुर, लाभा और एगो बंगाल पड़ता है। एगो बंगाल था। किरासन तेल कहाँ से लेके आते हो? बंगाल से। इस बीच में थाना वाला सब तुमको नहीं कुछ कहता है क्या? थाना वाला कहता है खर्चा पानी देते हैं। कितना खर्चा देते हो? 1,000 मंथली। किनको देते हो? वो लाभा में देते हैं अशराफ फुल को। उसके बाद यहाँ पे प्राणपुर में संजय को। हाँ, इस संबंध में चूंकि बंगाल और बिहार दोनों में एक राज्य, अलग अलग राज्य है और बॉर्डर है, तो इस तरह की काम कभी कभी होता है जो जाने अनजाने में हो जाता है। उसमें मिली भगत अभी हम नहीं कर सकते, लेकिन इससे पूर्व भी इस तरह की बात आई थी तो हमने जांच किया था। तो वहाँ जो रोशना ओपी में जो होमगार्ड बॉर्डर पर था उसकी ट्रांसफर हुई थी। पुनः हम लोग इसकी जांच देख लेते हैं और जो यदि हमारी पदाधिकारी की इसमें सहभागिता होगी तो उनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करेंगे। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, जहां कांग्रेस की बैठक में हंगामे की खबर आ रही है। प्रदेश प्रभारी भक्त चरणदास की उपस्थिति में हंगामा हुआ है। पूर्व पार्षद लाल बाबू लाल के बयान पर नेता भड़क गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां कांग्रेस की बैठक में हंगामे की खबर आ रही है। कांग्रेस की बैठक में हंगामा हुआ। प्रदेश प्रभारी भक्त चरणदास भी वहां पर मौजूद थे और उनके सामने हंगामा शुरू हो गया। बता दें कि पूर्व पार्षद लाल बाबू लाल के बयान के बाद सारे नेता भड़क गए और उसके बाद हंगामे की तस्वीर आम हो गई। संजय हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। संजय, कांग्रेस की बैठक में हंगामा हुआ, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ जानकारी बताइए।
देखिए बिल्कुल, देखिए आज बिहार कांग्रेस के नए प्रभारी भक्त चरणदास पहले दौरे पर पटना पहुंचे हैं, जब से उन्होंने बिहार का प्रभार संभाला है। और अभी उनकी बैठक चल रही है पार्टी मुख्यालय सदाकत आश्रम में। जो मौजूदा विधायक हैं, एमएलसी हैं और जो दूसरे जिलाध्यक्ष और तमाम जो नेता हैं और पूर्व एमएलसी, इसी बैठक में अचानक से जो पूर्व पार्षद विधान पार्षद है लाल बाबू लाल, उन्होंने पूर्व प्रभारी गोहिल जो शक्ति सिंह गोहिल है उनको लेकर कहा कि उनके अच्छे कामों को याद करके एक प्रस्ताव पारित करना चाहिए। इतना ही में जो अंदर सदस्य जो बैठे थे दूसरे नेता थे वो भड़क गए और लगातार उन पर आरोपों की बौछार शुरू कर दी। हंगामे की स्थिति हो गई और भक्त चरणदास को उठना पड़ा, इंटरफेयर करना पड़ा। और इतने में जो जितने भी पुलिसकर्मी थे सदाकत आश्रम में, वो हॉल के अंदर प्रवेश कर गए। एक तनावपूर्ण माहौल हो गया यहाँ पर। और फिलहाल जो वहाँ पर प्रभारी थे, बिहार प्रभारी भक्त चरणदास ने लोगों को शांत किया। उन्होंने कहा कि आज केवल आप सुझाव दीजिए और आरोप और प्रशंसा की बात आज नहीं होनी चाहिए, केवल सुझाव की कांग्रेस को कैसे मजबूत करना है। लेकिन आज की ये घटना इस बात को साबित कर दी कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। एक असंतुष्ट खेमा है जो लगातार प्रदेश नेतृत्व और दूसरे जो नेता हैं, प्रदेश के पहले के नेता रहे हैं नेतृत्व में, उनके खिलाफ एक गहरी नाराजगी है इन नेताओं में। जी बिल्कुल बिल्कुल संजय, उम्मीद ऐसी थी कि नए प्रदेश अध्यक्ष शायद आए तो मामला कुछ संभले, लेकिन वो स्थिति भी होती फिलहाल नहीं दिख रही है। देखिए बिल्कुल, नए बिहार प्रभारी भक्त चरणदास आज पहुंचे हैं और उनके सामने जब वो मिल रहे थे कार्यकर्ताओं से तो जमकर भड़ास निकाली गई। प्रदेश नेतृत्व मदन मोहन झा और विधायक दल के नेता अजीत शर्मा की मौजूदगी में तमाम तरह के गंभीर आरोप लगाए गए। जिस तरीके से हाल में विधानसभा जो चुनाव हुआ उसमें जो टिकट का वितरण हुआ है, 70 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी, लेकिन टिकटों के वितरण को लेकर तमाम गंभीर तरह के आरोप लगाए गए। और भक्त चरणदास ने कहा है कि जितने भी वर्कर्स हैं उनकी बात सुनी जाएगी और भविष्य में इस तरह की कोशिश की जाएगी कि उनमें नाराजगी और जो असंतोष का भाव है वो न रह पाए। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए संजय आपका शुक्रिया। तो प्रदेश प्रभारी भक्त चरणदास की उपस्थिति में कांग्रेस का हंगामा हुआ है, कांग्रेस की बैठक में जबरदस्त हंगामा हुआ है। और बताएं कि कई नेता भड़के हुए हैं, पूर्व एमएलए संजीव सोनी समेत कई नेता भड़के हुए हैं और हॉल के अंदर पुलिस भी घुस गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए क्योंकि आगे दिखाएंगे जोहार झारखंड।